वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलने वाला है वीडियो का अगला पार्ट। खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में, सबसे बेहतरीन अंदाजे में, सबसे बेहतरीन शक्ल सूरत वाला बनाया है। कुरान के 30वें पारे में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, वो कौन सी चीज है जिस चीज ने तुझे तेरे रब के बारे में गाफिल करके रखा है। तू अपने रब को छोड़ करके बैठा है, तू अपने रब से गाफिल बैठा है। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक, उस अल्लाह ने तुमको पैदा किया, तुम्हारे बदन के सारे आज़ा बराबर बराबर बनाए। वो चाहता तो एक कान छोटा कर देता, एक कान बड़ा कर देता, नाक बहुत बड़ी सी कर देता। वो चाहता गंजा पैदा कर देता, वो चाहता तो एक टांग से तुमको महरूम कर देता। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक, उसने तुम्हारे तमाम आज़ा, तुम्हारी बॉडी के तमाम पार्ट्स उसने बराबर बराबर बनाए। उसने तुम्हारे शरीर को सुडोल बनाया, उसने तुम्हारे जिस्म को खूबसूरत बनाया, बड़े तवाजुन के साथ, बड़े बैलेंस के साथ, बड़े हिसाब से उसने तुम्हारी शेप बनाई, तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई। तो जो अल्लाह इतना करीम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, और फिर इंसान बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी मखलूकात से ये भी हमको फजीलत बख्शी कि हम अपनी बात कह सकते हैं। जानवर को तकलीफ होती है, जानवर अपने दुख का इजहार बोल करके नहीं कर सकता। इंसान को अल्लाह ताला ने यह सलाहियत बख्शी है कि इंसान अपनी बात को बयान कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को बयान का सलीका बख्शा है। अल्लाह ने इंसान को क्या बोलना है, तो ये बीच बीच में बोलते रहना होगा। कितना है? 11,000 है। साबिक प्रधान है, अच्छा साबिक प्रमुख इरफान साहब जो साबिक प्रमुख हैं कस्बा के, उन्होंने 11,000 रुपया मदरसे के लिए ताउन पेश किया है। अल्लाह उनके माल में बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर दे, और मज़ीद आप लोगों को इस इदारे का ताउन करने की तौफीक बख्शे। अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया, अल्लाह ने इंसान को आंखें दी, अल्लाह ने इंसान को जुबान दी, अल्लाह ने इंसान को होठ दिए। इंसान अपनी बात बयान कर सकता। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन, हमने इंसान की 2 आंखें बनाई, हमने इंसान को जुबान अता फरमाई, हमने इंसान को 2 होंठ दिए, और हमने इंसान के सामने सही और गलत रास्ते भी वाज़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, सब हमारे सामने क्लियर कर। अल्लाह अगर चाहता, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता सारे बंदों के ऊपर अपना अजाब नाजिल कर देता। बंदा क्या है, बंदा क्या कर लेता, मगर अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। अल्लाह ने अपने बंदों को समझाने के लिए, सही और गलत का रास्ता बताने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। कितने नबी आए दुनिया में? एक ज़ईफ रवायत मिलती है मुस्नद अहमद के अंदर, 1,24,000 नबी आए, मगर वो रिवायत ज़ईफ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नबियों की गिनती मालूम नहीं, अनगिनत नबी आए। वलिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के अंदर कोई ना कोई डराने वाला आया है। हो सकता है हमारे हिंदुस्तान की धरती पर भी कोई नबी आया हो, हमें पता ना हो।
हर नबी ने अपनी कौम को जो सबसे पहला पैगाम दिया वो तौहीद का दिया। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर हमने एक रसूल को भेजा और उस रसूल ने जाकर के अपनी कौम को यही पैगाम सुनाया कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। आज हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 90 करोड़ ऐसे लोग हैं जो तौहीद से महरूम हैं, जो एक अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह के अलावा न जाने किस किस के आगे सर झुकाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम उनको भी तौहीद की दावत देते, हम उनको भी इस्लाम समझाते, हम उनको ला इलाहा इल्लल्लाह समझाते, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम भाईचारा दिखाने के लिए, हम भाईचारे को साबित करने के लिए उनको शुभ दीपावली बोल रहे हैं। मुसलमान दुकानदार है, उसने अपनी दुकान पर बोर्ड लगा करके रखा है कि मां लक्ष्मी आपके घर पे कृपा करे और आपके घर को रोशन करे। मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी चीज है भाईचारा, बहुत अच्छी चीज है आपस का सद्भाव, मगर इस्लाम आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप भाईचारा और सद्भाव के चक्कर में अपने अकीदे और ईमान को दांव पे लगा दें। जो इस्लाम एक तरफ आपको इस बात की तालीम देता है कि आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ मेल मिलाप रखें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनको तोहफे तहाइफ दें, उनसे तोहफे तहाइफ ले लें, वही इस्लाम आपको ये तालीम भी देता है, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वही इस्लाम ये तालीम भी देता है कि ऐ नबी, आप उन लोगों से कह दीजिए जो काफिर हैं, जो अल्लाह की तौहीद पर अमल नहीं करते, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, जो एक अल्लाह की तौहीद के कायल नहीं है, उनके सामने आप ऐलान कर दीजिए ला आबुदु मा ताबुदून, तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी पूजा मैं नहीं कर सकता, वाला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी पूजा नहीं करते। जब तक तुम गैरुल्लाह को छोड़ नहीं दोगे तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं माने जाओगे। ईमान के बारे में इस्लाम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एक ऐसा मौका भी आया था, अल्लाह के नबी के सामने ये ऑफर भी आया था कि ऐ मोहम्मद, एक दिन तुम हमारे 360 बुतों की इबादत करो और एक दिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह हम भी कहेंगे, हम भी तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे, एक दिन तुम हमारी वाली कर लो, एक दिन हम तुम्हारी वाली कर लेंगे। क्या जवाब दिया अल्लाह के प्यारे नबी ने? आपने यही सूरे काफिरून की आयत पढ़ के सुना दी, ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं नहीं कर सकता, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम शिर्क पर रहते हुए तुम उसकी इबादत कर ही नहीं सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर अमल करो, मैं अपने दीन पर अमल करता हूं। तो भाईचारा और सद्भाव ऐसे भी तो कायम हो सकता है भाई। अभी मैं मंझेली गया था असर के बाद, रास्ते में कई मुसलमानों के घर मुझे नजर आए जिन्होंने अपने घरों को दीपों से सजा के रखा। क्यों साहब? मैं इसको भाईचारा नहीं मानता। ये भाईचारा नहीं है, ढकोसला है ये। कोई गैर मुस्लिम टोपी लगा ले उसको हम समझते साहब ये भाईचारा है, और कोई मुस्लिम किसी मूर्ति के आगे पूजा करे हम इसको भाईचारा कहते हैं। भाईचारा ये नहीं है, भाईचारा ये है कि मुसलमान मस्जिद में इबादत करे और गैर मुस्लिम अपनी मंदिर में पूजा करे, और मुसलमान की इबादत पर उस गैर मुस्लिम को कोई एतराज ना हो और उस गैर मुस्लिम की इबादत पर हमें कोई एतराज ना हो। वो अपने मजहब पर अमल करे, हम अपने मजहब पर अमल करें, हमारे मजहब में कोई दूसरा इंटरफियर ना करे, दूसरे के धर्म में हम इंटरफियर ना करें। यह है असल भाईचारा। भाईचारा ये नहीं है कि साहब हम उनकी
उनके बुत के सामने जाकर के हम हाथ जोड़ें और इबादत करें और उनसे उनके दीपावली पर हम मुबारकबाद देते हुए कहें कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, और वो ईद के मौके पर टोपी लगा के जाली वाली और रुमाल पहन करके हमारे घर में आके सेवई खाएं। जरूरी नहीं है मेरे भाई, भाईचारे के लिए अपने मजहब को छोड़ करके दूसरे मजहब के जो एक्टिविटीज हैं और जो चीजें हैं उन पर अमल करना ये सही नहीं है। हम तौहीद की अहमियत को समझे मेरे भाई। हमारे नबी दुनिया में तौहीद लेकर के आए थे। अगर हमारे नबी दुनिया के सबसे बेहतरीन नबी हैं, सबसे अफजल नबी हैं, तो हम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हैं। और हमें सबसे बेहतरीन उम्मत का जो लक़ब मिला है, जो टाइटल मिला है, ये टाइटल क्यों मिला है? अल्लाह ने उस टाइटल की वजह कुरान में क्या बताई? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, तुम लोगों का भला करने के लिए दुनिया में आए हो। तामुरूना बिल मारूफ, तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। हमारी पहचान है तौहीद। अगर हमारे अंदर तौहीद नहीं है, हम एक अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, अल्लाह को छोड़कर कहीं और हमारी पेशानी झुकती है, तो मेरे भाई हम बेहतरीन उम्मत कहलाने के लायक नहीं है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो दुनिया हमारे अंदर इस्लाम को तलाश करती है। दुनिया कुरान नहीं पढ़ेगी, दुनिया हदीस बाद में पढ़ेगी, दुनिया हमारे नबी की सीरत बाद में पढ़ेगी। दुनिया पहले हमारा किरदार देखेगी, हमारा अखलाक देखेगी। दुनिया पहले हमें देखेगी और हमसे अंदाजा लगाएगी कि मुसलमान ऐसे होते हैं, इसका मतलब इस्लाम ऐसा होता है। हमें और आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए मेरे। हमारे प्यारे नबी को जब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता था, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ जाते थे। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, इक़रा अलैयल कुरान, आए अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कुरान के बड़े अच्छे कारी थे, कुरान के बड़े अच्छे कारी थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के हाफिज थे। आज अच्छे अच्छे मौलाना लोगों को देखता हूं कि अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते। पूछो बेटा कहां पढ़ता है, कहते कॉन्वेंट में पढ़ता है। बेटा क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छे डॉक्टरों की भी जरूरत है, हमें इंजीनियरों की भी जरूरत है, हमें अच्छे वकीलों की भी जरूरत है मेरे भाई। मगर यह बात याद रखिए, दुनिया के लाखों और करोड़ों इंजीनियर, डॉक्टर और वकील मिल करके कुरान के एक हाफिज के बराबर नहीं हो सकते। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो कुरान के हाफिज होते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो दिन रात बैठ करके कुरान और हदीस पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में पढ़ने वाला अप टू डेट लड़का, चाहे वो कितना टैलेंटेड हो जाए और कितना ही काबिल ना हो जाए और लाखों करोड़ों कमाने वाला ना हो जाए, उस कुरान के हाफिज के बराबर नहीं हो सकता। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के कारी हैं, इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, जिसको कुरान बिल्कुल तरोताजा सुनना हो अब्दुल्ला से कुरान सुन ले। जब ये कुरान पढ़ते थे ऐसा लगता था कुरान अभी नाजिल हो रहा है, कुरान अभी उतर रहा है, कुरान अभी उतरा है और अब्दुल्ला बिन मसूद उसकी तिलावत कर रहे हैं। ओ मेरे नौजवान साथियों, अपने कानों में ईयरबड्स और ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वाले मेरे नौजवान साथियों, बाइक के ऊपर गाना सुन के जा रहे हो, कार में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, तकरीर हो रही है कहीं साइड में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, कभी फेसबुक की रील्स पर तुम गाने देख रहे हो, कभी इंस्टाग्राम पर तुम म्यूजिक सुन रहे हो, कभी तुम व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर गाने सुन रहे हो,
ओ मेरे नौजवान साथियों, ये तुम गाने क्यों सुन रहे हो, ये तुम म्यूजिक क्यों सुन रहे हो? अगर तुम ये कहते हो ये गाने सुन करके हमारे दिलों को सुकून मिलता है, तो मेरे भाई तुम अपने दिल के बारे में ये समझ जाओ, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है। जिस दिल को गाना सुन करके सुकून मिलता हो, जिस दिल को म्यूजिक के जरिए सुकून मिलता हो, उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मर चुका है, वो दिल मुर्दा हो चुका है। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगों, जो दिल होता है वो दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाता है, दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अगर आपका दिल जिंदा होता तो कुरान की तिलावत से उसको सुकून मिलता, आपका दिल अगर जिंदा होता तो अल्लाह के जिक्र से उसको सुकून मिलता। अगर म्यूजिक और गाने बजाने से और गंदी तस्वीरों से आपके दिल को सुकून मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अब्दुल्ला तुम कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं कैसे आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय अब्दुल्ला, सही बात है कि कुरान मेरे ऊपर उतरा है, मगर आज मैं कुरान किसी और की जुबान से सुनना चाहता हूं। अय अब्दुल्ला, तुम कुरान की तिलावत करो, मैं सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैं सूरे निसा की तिलावत करने लगा, सूरे निसा में पढ़ने लगा, मैं तिलावत करता चला जा रहा हूं, अल्लाह के नबी गौर से सुनते चले जा रहे हैं। जब मैं सूरे निसा की तिलावत करते करते जब मैं उसकी इस आयत के ऊपर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ नबी, आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को लाएंगे, और ऐ नबी कल क़यामत के दिन हम आपको आपकी उम्मत के ऊपर गवाह बना करके लाएंगे। अल्लाह के नबी जब इस आयत को सुनते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है, आपके दिल में ये ख्याल आता है कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, और आप कहते हैं कि अब्दुल्ला बस करो, अब्दुल्ला रुक जाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते, जब मैंने नजरें उठा के देखी, फैजा ऐनाहु तजरीफान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था।